रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। वंदना ऑफिस जाने के लिए जल्दी जल्दी सब काम करके हॉल में सफाई कर रही होती है। तभी उसका पैर फर्श पर पड़ी संतरों के छिलकों पर पड़ता है और वो फिसलकर गिर पड़ती है। उसकी चिल्लाने की आवाज सुनकर उसकी सास इमरती वहाँ आती है। हाय राम, अरे बहू तो कितनी गिरी हुई है। परसों किचन में पोछा लगाते हुए गिरी पड़ी, अभी यहाँ हॉल में गिरी पड़ी। जमीन से कुछ ज्यादा ही प्यार है क्या? चुप करो माँ जी, ये सब आपकी कारस्तानी है। अच्छा खासा मैंने हॉल में झाड़ू लगाती थी और आपने साफ फर्श पर संतरे खाकर छिलके छोड़ दिए। अभी गिर गई ना मैं। बस बस, ला हाथ दे। तभी इमरती उसे उठाती है और उसी वक्त वहाँ उनके पड़ोसी चड्ढा जी वहाँ आ जाते हैं। उन्हें देखकर इमरती बड़े प्यार से कहती है, चड्ढा जी आप यहाँ सुबह सुबह, कहिए कैसे आना हुआ? माँ जी मेरी कमर। शांत हो जा नास पिटी। ओ जी मैं तो अपने काम ते जा रहा सी ते सोचा तुहानू घर दी चाबी पकड़ाता जाऊं। ओ क्या है ना, अभी तक काम वाली घर नहीं आई है और मैंने आज छेती निकलना है। नौकरानी? अंकल जी आपने नौकरानी रख ली और हमें बताया भी नहीं। हाँ तो नौकरानी रखने का मोहल्ले में ढिंडोरा पीटे। लाइए चड्ढा जी चाबी, आपकी नौकरानी आएगी तो मैं उसे चाबियाँ दे दूंगी। ओए इमरती जी बहुत बहुत थैंक यू, हुण मैं निकलदा हां। इतना कहकर चड्ढा जी इमरती को चाबियां पकड़ाकर वहाँ से चले जाते हैं। तभी वंदना कमर पकड़े अपनी सास को घूरते हुए कहती है, देखा, चड्ढा जी जैसे मेहनती आदमी ने भी घर के कामों के लिए काम वाली रख ली। एक आप हो जिसे मुझ बेचारी पर दया ही नहीं आती। अभी नौकरानी होती तो मैं अपनी कमर पकड़े ना खड़ी होती। क्यों, नौकरानी से अपनी कमर पकड़वाती क्या? बस मजाक करवा लो आपसे। माँ जी मैं कह रही हूँ नौकरानी रख लेते हैं, मेरे सर से ये घर के काम का बोझ तो हटेगा ना। अभी महंगाई में घर के फालतू कामों के लिए जॉब तो नहीं छोड़ूंगी ना। अरे तुझे नहीं पता, नौकरानियाँ बहुत खर्चीली और नखरीली होती हैं। एक बार को इंसान खर्चा कर ले पर फालतू के नखरे कौन सहेगा? हे भगवान, 9 बज गए, आज फिर लेट पहुँचूंगी। माँ जी दया करो मुझ पर और रख लो एक नौकरानी, वरना मैं काम ना करने के ना धरने पर बैठ जाऊंगी। हाय तैयार भी होना है मुझे। इतना कहकर वो जल्दी में कमरे की ओर चली जाती है। कुछ दिनों बाद रविवार को छुट्टी वाले दिन हॉल में वंदना मुंह बनाए सब्जी काट रही होती है तो वहीं उसका पति विनीत और सास इमरती बैठकर टीवी देख रहे होते हैं। तभी वहाँ कंधे पर झाड़ू लिए इमली नाम की एक लड़की पैर पटकते हुए चली आती है। उसे देख वंदना कहती है, ए कहाँ घुसी चली आ रही हो? किससे मिलना है? काम से बेबी जी। काम से? माँ जी हमारे यहाँ कोई काम नाम का रहता है क्या? नास पीटी, अपनी नई नौकरानी है ये, काम के लिए आई है। नौकरानी? अरे आओ आओ बैठो, बोलो क्या लोगी, ठंडा कि गरम? ठंडा पानी, वो भी बाल्टी भर के। क्यों, तू जन्मों की प्यासी है या घर से नहा कर नहीं आई? आई गो, अभी इतनी गर्मी में मैं गर्म पानी से पोछा कैसे लगाएगी? मैं पहले ही कह देती है, गर्मी में मैं बस गर्म पानी चाय के लिए उबालेगी। अरे वाह माँ जी, बड़े काम की नौकरानी ढूंढी है आपने। ये तो आते ही काम की बातें करने लगी, मतलब अब मुझे राहत मिलेगी। अरे तुम तो ऐसे खुश हो रही हो जैसे नौकरानी नहीं सुकून की चाबी मिल गई हो। अच्छा तुमने मेरे कपड़े धो दिए? मुझे शाम को कहीं बाहर जाना है। धोए तो नहीं पर धुल जाएंगे। अब ये काम वाली जो आ गई है, वैसे नाम क्या बताया तुमने? अभी मैं किसी को बताई नहीं, वैसे मेरे को इमली बुलाते हैं। हाँ तो इमली, वो रहा बाथरूम, वहाँ टब में गंदे कपड़े पड़े होंगे, पहले जाकर वो धो दो, फिर मैं तुम्हें बाकी का काम समझा देती हूँ। हाँ बेबी जी, कपड़े धोने की मशीन रखी है ना? मशीन नहीं, हाथ से कपड़े धोए जाते हैं इस घर में, और तुझे भी वैसे ही धोने होंगे। नक्को रे बाबा, मैं बिल्कुल मशीन के बिना कपड़े धोती ही नहीं है। मेरे को नहीं आता वो बाथरूम में बैठकर टपाटप कपड़े पटकना। मेरे से कपड़े धुलवाने हैं तो मशीन मांगता। काम वाली इमली की ये बात सुनकर घर वाले हैरानी से उसे देखने लगते हैं। एक दिन इमली गुनगुनाते हुए बिना पंखा बंद किए झाड़ू लगा रही होती है। एक तरफ वो झाड़ू लगाती तो दूसरी तरफ सारी धूल वापस फर्श पर बिखर जाती। तभी उसी वक्त वंदना ऑफिस से घर आती है और चप्पल उतारकर नंगे पांव अंदर आती है और पैर पर धूल चिपकने पर कहती है, इमली ये कौन सी झाड़ू लगा रही है तू? धूल तो साफ ही नहीं हो रही। होगी भी कैसे, पंखा चलाकर जो झाड़ू लगाई जा रही है। अभी मैं पंखा बंद कर देगी तो गर्मी के मारे मेरा बुरा हाल हो जाएगा ना। और वैसे भी इस कमबख्त झाड़ू से तो सफाई ऐसे ही होती है बेबी जी। रहने दे, जितनी जुबान चलाती है ना उतनी मेहनत थोड़ा झुककर झाड़ू लगाने में कर लेगी ना तो ये धूल भी साफ हो जाएगी। पर नहीं, तुझे तो खड़े खड़े नाम की झाड़ू लगानी होती है। आई गो, देखो मैम साहब,
मेरी ना नाजुक कमर जरा से भी नहीं झुकती, वरना बेचारी लचक जाएगी। अभी तुम्हारे घर की सफाई के चक्कर में मैं अपनी नाजुक कमर को लचकाएगी थोड़ी, इसलिए मैं कह देती है वो घर में सफाई के लिए आती है ना वैक्यूम किलर, वो वाली मशीन मंगवा दो। किलर? ये धूल मारने वाली कोई मशीन भी आती है क्या बहू? ओहो माँ जी, ये वैक्यूम क्लीनर की बात कर रही है। बोलना भले ही ना आता हो, लेकिन सुविधा वाली सारी मशीन का पता है इसको। हाँ वही, उसके रहते ना कूलर, पंखा, एसी सब कुछ चलाकर एकदम बिंदास सफाई कर सकते हैं, और उसके रहते तो धूल मिट्टी का कण भी नहीं दिखेगा घर में। हे भगवान, इस नौकरानी के कितने नखरे हैं। हर काम के लिए मशीन चाहिए इसको। अरे इंसान मशीन खरीद सकता तो नौकरानी क्यों रखता? हाय दैया, इसकी बातों से तो खर्चा ही दिखाई पड़ता है। मैं तो चली कमरे में। तभी इमरती अपना सर पकड़कर कमरे में चली जाती है। अगले दिन विनीत ऑफिस से आता है तो इमली उसके लिए पानी लेकर आती है। तभी विनीत कहता है, माँ वंदना, कल मेरे कुछ कलीग्स खाने पर आ रहे हैं, तो कुछ बढ़िया बनवा देना, मैं फ्रेश हो जाता हूँ। हाँ ठीक है, जा मुंह हाथ धो ले। तभी विनीत कमरे में चला जाता है और इमली भी किचन में जाने लगती है। तभी वंदना उसे टोकते हुए कहती है, अरे ओ, तू कहाँ चली? देख, कल घर पर कुछ मेहमान आ रहे हैं, तो चाय के साथ 2-3 तरह के पकोड़े, फिर 3-4 बढ़िया खाने के आइटम और साथ में कुछ मीठा बना लेना। अरे थांबा बेबी जी, मैं काम वाली है, रसोईया नहीं है। दाल चावल बनाने में ही मेरे शरीर का पानी पसीने में बह जाता है। अब ये सारी आइटम मैं नहीं बना सकती, और हाँ, ज्यादा से ज्यादा मैं खाली पूरी भाजी बना देगी। हाय दैया, मेहमान खाने पर आ रहे हैं, भंडारे पर नहीं जो पूरी सब्जी बनाकर परोस देगी। ओहो, मेहमान आ रहे हैं तो बाहर से खाना मंगवा लो ना, खाली पीली मेरे को काहे को झंझट में फंसा रहे हो। मैं खाना बना दी है, खा लेना। वो क्या है ना, अभी मेरा सोने का टाइम हो गया है, मैं ही चली। इतना कहकर वो किचन में चली जाती है और नौकरानी के नए नए नखरों से परेशान सास बहू आपस में बात करते हुए कहती हैं, कहा था ना मैंने, नई लुगाई जैसे नखरे होते हैं इन नौकरानियों के, पर नहीं, तुझे तो सुननी ही कहाँ होती है। मुझे क्या पता था माँ जी कि आजकल की नौकरानियाँ बात बात पर नखरे करती हैं। अब इसके नखरों का कुछ न कुछ तो करना ही होगा। अगले दिन जैसे ही इमली किचन में आती है तो वंदना उसे कहती है, काम के लिए कोई और घर ढूंढ ले, यहाँ तेरी जरूरत नहीं। काय को मेरे को बर्दाश्त करना इतना मुश्किल हो गया है क्या? तुझे तो मैं बर्दाश्त कर भी लूं, पर तेरे नखरे कैसे सहूं? हर काम में नखरे, कभी कभी तो समझ नहीं आता काम वाली रखी है या नखरे वाली। हाँ तो ठीक है ना, मेरे को भी कोई काम के वांदे नहीं है, आप मेरा हिसाब कर दो, मैं चली जाएगी। तभी वंदना विनीत से कहकर इमली को उसकी पगार दे देती है और इमली भी वहाँ से ऐंठते हुए चली जाती है। अनीशा जॉब करने के कारण घर के कामों को ठीक से नहीं कर पाती थी, जिसके कारण उसने चमेली नाम की कामवाली को काम पर रख लिया था। एक सुबह जब अनीशा ऑफिस के लिए निकल रही होती है तो देखती है कि चमेली किसी लड़के के स्कूटर से गली के बाहर उतरकर घर की ओर आ रही है। तभी अनीशा उसे टोकते हुए कहती है, ये किस लड़के से लिफ्ट लेकर आ रही है तू? मेम साहब, वो बस मेरे पड़ोस में रहता है, रास्ते में जा रहा था तो मेरे को भी अपनी फटफटिया पे बिठा लिया। पड़ोसी है तो क्या, ऐसे राह चलते किसी के भी स्कूटर पर बैठ के चली आएगी क्या? जानती नहीं जमाना कितना खराब है। अरे मेम साहब, अब तो खाली फोकटी चिंता करती हो। ठीक है, यहाँ खड़ी होकर टाइम पास मत कर। आज मुझे जल्दी पहुँचना था, इसलिए चाय भी नहीं बनाई। जा घर पहुँच। और कितनी बार कहा है ऐसे मटक कर मत चला कर। अभी अब जाने दोगी कि नहीं मेम साहब? हाँ तो निकल ना, अपने चक्कर में मुझे भी लेट करवा रही है। इतना कहकर अनीशा वहाँ से चली जाती है और चमेली घर पहुंचकर अपना काम करना चालू कर देती है। शाम को जब अनीशा ऑफिस से घर लौटती है तो देखती है कि चमेली किसी से फोन पर बातें कर रही है। चमेली, चमेली, इतनी जोर से काहे को चिल्ला रही हो मेम साहब? बहरी थोड़ी ना हूँ। हाँ तो काम छोड़कर फोन पर क्यों लगी है? जा मेरे लिए एक गिलास पानी लेकर आ। अच्छा, मैं अभी रखती है। इतना कहकर चमेली कॉल कट कर देती है और किचन में पानी लेने जाती है। तभी अनीशा अपनी सास अरुणा से कहती है, सासू माँ, आप इस चमेली पर ध्यान क्यों नहीं देती? काम छोड़कर फालतू की बातों में लगी रहती है। 1-2 बार टोक दिया कीजिए ना। अब क्या मैं इस काम वाली की पहरेदारी करती रहूं कि कब क्या कर रही है क्या नहीं? खुद ही सब काम कर लेती तो फालतू के पैसे नहीं फूकने पड़ते इस पर। क्या बात है माँ? भाभी किस बात पर बहस कर रहे हो? कुछ नहीं देवर जी,
हर सास की तरह आपकी माँ को भी अपनी बहू के काम सही नहीं लगते। और क्या, काम सही करे तो ठीक लगे ना। यहाँ तो काम से छुटकारा पाने के लिए घर में काम वाली का खर्चा बढ़ाकर बैठी है ये। ओहो माँ, भाभी जॉब पर भी जाएं, घर का काम भी संभाले, कोई खेल थोड़ी है जो चुटकी बजाए और हो जाए। और फिर चमेली में क्या बुराई है, घर का काम अच्छे से तो संभाल रही है वो। तीनों बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी चमेली पानी लेकर हॉल में आती है। वो अनीशा को पानी दे रही होती है कि तभी पानी का ग्लास अमित पर गिर जाता है और उसकी पूरी शर्ट भीग जाती है। तभी चमेली अपनी चुन्नी से उसकी शर्ट को पोंछने लगती है। माफ करना साहब, मुझसे सारा पानी गलती से आपके ऊपर गिर गया। अरे कोई बात नहीं चमेली, शुक्र कर पानी था, चाय होती तो मेरा क्या हाल होता। बस भी कर, तेरे दुपट्टे से उसकी शर्ट नहीं सूखने वाली, इसलिए मेरे बेटे से नजरें हटाकर यहाँ पोछा लगा ले पहले। हाँ हाँ, अभी साफ करती है। अरुणा को चमेली शुरू से ही कुछ खास पसंद नहीं थी और जब भी वो उसे अपने बेटे के करीब देखती तो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। समय बीतता है। संडे के दिन जब अनीशा और चमेली किचन में काम कर रही होती है, तभी चमेली को उल्टियाँ आने लगती है। अनीशा उसकी पीठ को सहलाते हुए कहती है, क्या हो गया तुम्हें? सुबह से 2 बार उल्टियाँ कर चुकी हो, ऐसा भी क्या खा लिया रात को? ऐसा तो कुछ मैं अगड़म तिगड़म भी नहीं खाई, पता नहीं सुबह से क्यों बेचैनी सी हो रही है। एक काम कर, तू आज छुट्टी ले और घर जाकर आराम कर, आज वैसे भी संडे है। ठीक है मेम साहब, मैं घर जाती है। सुन, शाम को एक बार डॉक्टर के पास जाकर दवाई ले आई हो। चमेली किचन से बाहर जा रही होती है। उसी समय अमित किचन की तरफ आ रहा होता है। तभी चमेली को चक्कर आ जाते हैं और वो बेहोश होकर अमित की बाहों में गिर पड़ती है, जिसके बाद अनीशा डॉक्टर को कॉल करती है। डॉक्टर आकर उसका चेकअप करके बताते हैं कि वो गर्भवती है। ये बात सुनते ही सास बहू हैरान रह जाती है और कुछ देर में डॉक्टर के जाने के बाद जैसे ही चमेली होश में आती है तो अरुणा कहती है, क्यों री चमेली, तू पेट से है, ये बात तूने हमें पहले क्यों नहीं बताई? क्या मैं गर्भवती है? हाँ, तभी तुझे उल्टियाँ हो रही थी और तू अचानक बेहोश भी हो गई। एक बात बता, तूने तो कहा था कि तेरी अब तक शादी नहीं हुई, तो ये बच्चा किसका है? भाभी ये चमेली का निजी मामला है, आप क्यों उससे इस तरह पूछताछ कर रही हो? तुझे इस काम वाले की चिंता क्यों हो रही है नलायक? कहीं तुम दोनों का कोई चक्कर तो नहीं चल रहा? बस करो रे मालकिन, मैं इतनी गिरी हुई नहीं है कि जिसके घर पे काम कर रही है वहीं किसी से चक्कर चलाए। हाँ तो कैसे हो गई तू गर्भवती? देख चमेली, तुझे नहीं बताना तो मत बता, लेकिन एक गर्भवती काम वाली को मैं अपने यहाँ काम पर नहीं रख सकती, इसलिए तुझे अब यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन माँ, इस हालत में वो अकेले कैसे रहेगी? अरे हमें क्या पता, और इस हालत में भला ये हमारे किस काम की है? और इस वक्त ये अभी खुद का ख्याल रख ले, वही बहुत बड़ी बात है। और तू क्या अभी तक बिस्तर पर पड़ी है? खड़ी हो और चलती बन यहाँ से। चमेली इतना सब कुछ सुनकर भी चुप रहती है और आंखों में आंसू लिए वहाँ से चली जाती है। रास्ते में उसे चंदू मिलता है, जो उसके पड़ोस में ही रहता था। उसे यूं रोते हुए जाता देखकर वो उससे उसके रोने का कारण पूछता है। चमेली उसे गले लगाकर रोते हुए कहती है, चंदू, मैं तेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। क्या सच में? अरे हरकत, इसमें रोने की क्या बात है? मैं इसलिए नहीं रो रही, वो तो मेरी मालकिन ने मेरे पेट से होने की बात सुनकर मेरे को काम से निकाल दिया। ये तू क्या कह रही है? तू जानती भी है ना, अभी हमारा लगन भी नहीं हुआ है और मेरे काम धंधा पे मुझे कोई भरोसा भी नहीं है। ऐसे में तू उस बच्चे की वजह से काम कैसे छोड़ सकती है? अभी वो लोग गर्भवती काम वाली नहीं रखना चाहते, मैं क्या करूं? अरे तो तूने उनको पता काहे को लगने दिया? उनसे छुपा के रखना था ना तुझे। साले कोतरिया, तेरे को अभी भी काम की पड़ी है, मेरे को नहीं पता। तू अब भी मेरे से लगन कर, तू जो कमाएगा मैं उसी में गुजारा कर लेगी। ए सानी, ऐसा भावनाओं में के बकवास नको कर। तुझसे लगन करके क्या मैं जिंदगी भर खटकता रहेगा क्या? अभी तो अपना खर्चा नहीं उठा पा रहा है, तो तेरा और इस बच्चे का कैसे बोझ उठाएगा? उसकी बात सुनकर चमेली उसे एक और कड़क और जोरदार थप्पड़ मारती है। आसपास के सभी लोग दोनों को देखने लगते हैं। साले, मेरा काम क्या गया, तेरे को मैं बोझ लगने लग गई। अरे जरा बोलने से पहले अपना 2 कौड़ी का दिमाग तो चला लेता। अगर मेरे को इस बच्चे को काम करके पालना है तो मेरे को तेरी कोई जरूरत नहीं है, समझ गया? दफा हो जा मेरी आंखों के आगे से। दोबारा आ गया ना तो चप्पल उतार के मारेगी मैं। इतना कहकर वो आंसू पोंछते हुए वहाँ से चली जाती है।
और अगले दिन वो कड़ी धूप में आसपास के मोहल्लों में काम पता करने निकलती है। कई घरों में पूछने के बाद भी उसे कहीं काम नहीं मिलता, तो वो थकी हारी घर वापस जा रही होती है। तभी गर्मी की वजह से वो बेहोश होकर गिर पड़ती है और लोग वहाँ भीड़ लगाकर खड़े हो जाते हैं। ऑफिस से लौट रहा अमित रास्ते में लोगों की भीड़ देखकर रुक जाता है और भीड़ को चीरते हुए देखता है कि चमेली सड़क पर बेहोश पड़ी है। तभी वो तुरंत उसे उठाकर घर ले आता है। उसे देखकर अरुणा गुस्से से भर जाती है और अनीशा पानी की छींटे मारकर चमेली को होश में लाती है और फिर सब कुछ तीनों को बताती है। उसकी बात सुनकर अनीशा कहती है, अरे तो ऐसी हालत में अभी काम ढूंढना जरूरी है क्या? मेम साहब, अब गलती मेरे से हुई है तो भुगतना भी तो मेरे को पड़ेगा ना। आज आप लोगों ने मेरी मदद की, उसके लिए थैंक यू। अभी मैं चलती है। नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगी। माँ, भाभी, औरत होने के नाते आप लोग इसकी मजबूरी क्यों नहीं समझ रही हैं? इसे यहीं काम करने दीजिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अभी इस पर दया कर और तू इसे यहाँ काम पर रख, फिर कुछ समय बाद और दया करके इस गर्भवती को मेरी बहू बना दियो। सासू माँ, कैसी बातें कर रही हो? देवर जी इंसानियत के नाते चमेली की मदद करना चाहते हैं और फिर जब वो अपने बच्चे को अकेले पालने की हिम्मत दिखा सकती है तो क्या हम उसकी मदद भी नहीं कर सकते? दोनों की बातें सुनकर अरुणा ऊपरी मन से चमेली को घर में रखने के लिए मान जाती है। समय बीतता है, चमेली मन लगाकर अपना काम करती है और इस हालत में अरुणा भी उसके कामों में उसकी मदद करती। इस तरह गर्भवती काम वाली को हिम्मत और एक परिवार का साथ मिलता है। हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।